नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण के सवाल को बनाना सीखेंगे। ठीक है, यदि आप कक्षा 6, 7 या 8 में हैं तो आपको समीकरण का सवाल जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि समीकरण का सवाल सिर्फ ये तो छोटा बेसिक क्वेश्चन है, आगे की क्लास में आपको बड़ा बड़ा बनाने होंगे, तो इसके लिए पहले तो आपको बेसिक समझना होगा। ठीक है, तो ये बेसिक है। अगर आप क्लास 6, 7 या 8 में पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इन सभी जितने भी सवाल हैं बना लेने के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप आसानी से समीकरण के सवाल को बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे कि वह एक समीकरण का सवाल है। तो समीकरण के सवाल को जानने के लिए सबसे पहले उसमें एक दो बातों को जानना ज़रूरी है। पहला क्या बात है कि पहला में कि एक इंग्लिश का लेटर, एक इंग्लिश का अक्षर रहेगा, अंग्रेजी अक्षर एक ज़रूर रहेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 नंबर में अंग्रेजी अक्षर एक्स है। ठीक है, और अंग्रेजी अक्षर के साथ फिर एक बराबर का चिन्ह आपको ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह है। फिर देखिए यहाँ 5 नंबर में भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इंग्लिश का एक अक्षर पी है। ठीक है, अंग्रेजी का एक अक्षर पी है, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह है। तो अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तो आप समझ जाइए कि हाँ, यह एक समीकरण है। ठीक है, असल में समीकरण को हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो समीकरण के सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो अंग्रेजी का अक्षर है उसे अकेला रखते हैं, अकेला करना पड़ता है अंग्रेजी का अक्षर को, और अकेला करके हमें संख्याओं का मान निकालना होती है, उसका मान निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं संख्याओं को। देखिए, समीकरण के सवाल को बनाने के लिए आपको कुछ नियमों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्या है वो नियम? मान लीजिए, ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह है और इधर में प्लस मान दिया है। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखिए प्लस मान दिया है, यहाँ पर कोई अगर संख्या रहेगी, जब इस प्लस को दूसरे ओर लाएंगे ना, दूसरे बराबर के दूसरे ओर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। मतलब इधर प्लस है, जब बराबर के दूसरे ओर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस रहे, अब यदि माइनस रहेगी तब क्या करेंगे? तो माइनस जब रहेगी, जब माइनस को दूसरी ओर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो रही है। प्लस है, बराबर के दूसरे ओर लाते हैं तो वो माइनस हो जाती है, और माइनस है उसे जब बराबर के दूसरे ओर लाते हैं तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए और क्या है, अगर मान लीजिए गुना का चिन्ह, ठीक है, बराबर के एक तरफ में गुना का चिन्ह है, जब बराबर के दूसरे ओर लाएंगे तो वो भाग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो वो भाग हो जाएगी। ठीक है, और यदि इधर भाग का चिन्ह है और बराबर के दूसरे ओर लाते हैं तो ये गुना का चिन्ह हो जाएगी। मतलब इसमें भी उल्टा पुल्टा हो रही है। जिस तरह से प्लस और माइनस में उल्टा पुल्टा हो रही थी, उसी तरह से गुना और भाग में भी उल्टा पुल्टा हो जाती है। मतलब अगर गुना है बराबर के दूसरे ओर करेंगे तो भाग हो जाएगी, और भाग है बराबर के दूसरे ओर लाएंगे तो वो गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवालों को बनाते हैं। यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है x जोड़ 2 बराबर 6। ठीक है, तो इस समीकरण को बनाने के लिए हमें x को अकेला करना होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से x को अकेला करते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ x के साथ क्या है? 2 है, 2 संख्या है, और 2 पर कौन सा चिन्ह है? तो प्लस चिन्ह है। ठीक है, 2 के आगे में यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? तो प्लस चिन्ह है, मतलब ये प्लस 2 है। ठीक है, ये क्या है? प्लस 2 है। तो जब इस प्लस 2 को बराबर के दूसरे ओर लाएंगे, ठीक है, प्लस 2 को जब बराबर के दूसरे ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगी? ये माइनस 2 हो जाएगी। देखिए x बराबर, ये 6 का 6 उतारेंगे, ये यहाँ पर प्लस 2 है ना, जब बराबर के दूसरे लाएंगे तो क्या हो जाएगी? ये माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए x बराबर 6 में 2 घटाते तो कितना वैल्यू आती है? तो 4 मान आती है। देखिए x अब अकेला हो गया, तो x का वैल्यू कितना है? 4। यही इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या है? x जोड़ 7 बराबर 10। ठीक है, हमें इस x को अकेला करना है। तो x को अकेला करने के लिए यहाँ देखिए, सबसे पहले समझिए x के साथ है क्या? तो x के साथ है +7। क्या है? x के साथ +7। हमें क्या करना है? इसी +7 को बराबर के दूसरे ओर लाना है, इधर लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए x बराबर, इधर 10 तो अपने ही ओर है, इस +7 को ना दूसरे ओर लाएंगे, तो +7 को जब इधर लाएंगे दूसरे ओर बराबर ये घटा 7 हो जाएगी। ठीक है,
तो देखिए x बराबर, अब 10 में 7 घटाते तो कितना वैल्यू आती है, तो 3 मान आती है। इसका मतलब ये x बराबर इसका कितना आंसर आया, तो 3 आंसर आया। ठीक है, अब 3 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। देखिए 3 नंबर में है z घटा 7 बराबर 4। ठीक है, तो z घटा 7 बराबर 4, यहाँ z को हमें अकेला करना है। ठीक है, z के साथ क्या है, तो यहाँ घटा 7 है ना, घटा 7 है। इस घटा 7 को हमें दूसरी ओर लाना है, तब z अकेला होगी। तो क्या करेंगे, इसे दूसरी ओर लाना है ना, तो z बराबर हमें, देखिए ये तो अपनी ही ओर है 4। ठीक है, तो दूसरे ही ओर ही है 4, तो इसको कुछ भी नहीं करना। यहाँ जो घटा 7 है, इस घटा 7 को हम बराबर के दूसरे ओर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, जोड़ 7 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए z बराबर 4 जोड़ 7 कितनी हो जाएगी, तो 11। मतलब यहाँ z का वैल्यू कितनी आ रही है, तो 11 मान आ रहा है। ठीक है, अब 4 नंबर के प्रश्न को देखिए। 4 नंबर में कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ y घटा 10 बराबर 5 है, y के साथ वैल्यू घटा 10 है, हमें y को अकेला करना है। तो ये जो घटा 10 है बराबर के हमें दूसरे ओर ले जाना है। ठीक है, तो बराबर के जब दूसरे ओर लाएंगे तो देखिए y बराबर, इधर 5 है 5 लिखेंगे, इस घटा 10 को इधर लाएंगे तो ये जोड़ 10 हो जाएगी। ठीक है, जोड़ 10 हो जाएगी। तो देखिए y बराबर 5 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू होगी, तो 15। इस तरह से y का मान यहाँ 15 आया। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं। 5 नंबर के प्रश्न में देखिए यहाँ पर है 3p बराबर 15। हमें इस p को अकेला करना है, तो हम कैसे करेंगे इस p को अकेला, तो देखिए यहाँ 3 और p के बीच में ना गुना छिपा हुआ। ठीक है, इस जगह पर क्या है, गुना छिपा हुआ, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना p। ठीक है, इस जगह पर गुना छिपा हुआ, इधर बराबर 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ p के साथ 3 गुना हुई है ना, तो आपको हम बताए थे कि अगर गुना है जब बराबर के दूसरे लाते हैं तो क्या हो जाती है, वह भाग हो जाती है। ठीक है, जब p को हम अकेला करेंगे, p को अकेला लिखेंगे, तो देखिए ये जो 3 यहाँ गुना है, जब बराबर के दूसरे लाएंगे तो ये भाग हो जाएगी। इधर 15 का 15 उतारेंगे, जब भाग लिखना रहता है ना तो इसे हम बटा के रूप में लिखते हैं, इधर बटा 3 लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है इधर अब भाग हो गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 15 बटा 3, या अब दोनों को देखते हैं कि ये दोनों संख्या किस संख्या से कटती है। तो दोनों संख्या अगर देखिएगा तो ये दोनों जो है 3 से कट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 का पहाड़ा में 15 भी आ जाती है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो देखिए 3 कम 3, 3 पचे 15। ठीक है, तो इस तरह से p का वैल्यू जो आ रही है वो कितना, 5/1 मान आ रही है। ठीक है, p का वैल्यू कितना, 5/1। तो देखिए p बराबर, ये जो 5/1, नीचे जो 1 है ना, इसे आप नहीं भी लिखेगा चलेगा। ठीक है, अगर नीचे 1 रहे तो ऊपर जो संख्या है आप उसे लिख दीजिएगा तो ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से p का वैल्यू कितना है, तो p बराबर यहाँ 5 मान आया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर नीचे 1 है तब, अगर हाँ दूसरा संख्या रहता तो आपको लिखना होती, अगर 1 है तो वो नहीं के बराबर, हम नहीं आवश्यकता पड़ने पर ही लिखते हैं, ऐसे आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न में यहाँ 4z बराबर 17। ठीक है, तो 4z बराबर 17 है, यहाँ 4 और z के बीच में गुना हुई, जगह गुना छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गुना छिपा है, जब बराबर के दूसरे ओर लाएंगे 4 को, तो देखिए z बराबर 17, दूसरे ओर लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, जिसे नीचे लिखते हैं, इसे 4 को हम नीचे लिख देंगे, तो कितना है, z बराबर 17/4। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों संख्या किसी से कट रही है या नहीं कट रही है। देखिए ये दोनों संख्या किसी से भी नहीं कट रही है, तो इस तरह से ये z का वैल्यू इतना ही रहेगी, 17/4। ठीक है, 6 नंबर के प्रश्न को आप सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आगे बनाते हैं 7 नंबर के प्रश्न को। देखिए यहाँ 7 नंबर के प्रश्न में है x/2 बराबर 4। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बटा 2 जो है ना, असल में इस जगह भाग हुई है। देखिए यहाँ x/2 जो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/2, इस जगह भाग हुई है, इन दोनों के बीच यहाँ भाग है। ठीक है, जब इस 2 को बराबर के दूसरे लाएंगे, आपको बताए थे कि जब भाग को दूसरे लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगी, तो गुना हो जाती है ना। तो देखिए x बराबर, इसे अकेला रखेंगे x को, और इस 2 को बराबर के दूसरे लाएंगे तो इधर भाग हुई है, तो इधर क्या हो जाएगी, तो गुना हो जाएगी। ठीक है, 4 के साथ गुना हो जाएगी। तो देखिए x बराबर 4 दूनी कितना माना गया, तो 8। इस तरह से इसका वैल्यू 8 आया। ठीक है, आगे हम लोग सवाल को बनाते हैं। अगला प्रश्न है y/5 बराबर 10। तो यहाँ y भाग 5, इस जगह भाग हुई है 5। ठीक है, तो
जब इस y को अकेला करेंगे तो इधर भाग जो हुई है जब बराबर के दूसरे लाएंगे तो ये गुना हो जाएगी। इधर हम 10 गुना 5 लेंगे। देखिए 10 तो पहले से ही है, इधर में ये गुना हो जाएगी। ये जो बराबर की इस ओर में भाग हुई है जब बराबर के दूसरे ओर लाएंगे तो ये गुना हो गई। ठीक है, तो इस तरह से देखिए y बराबर 10 का पहाड़ा 5 और पढ़ेंगे तो कितनी मान आएगी, तो 50। इस तरह से y का वैल्यू कितना आया, तो 50 आया। ठीक है, अब 9 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। देखिए 9 नंबर के प्रश्न में आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। देखिए क्या है, 2y घटा 3 बराबर 11। ठीक है ना, ऐसा है। तो इसमें आपको एक कन्फ्यूजिंग ये रहेगी कि पहले हम 2 को उस पट्टी करें, y को अकेला करें, या इस 3 को दूसरी ओर करेंगे। तो आपको ये जानना होगा कि अगर माइनस या प्लस रहे पहले उसको अलग किया जाता है, दूसरी ओर किया जाता है। तो क्या यहाँ 3 के साथ क्या है, माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले इस घटा 3 को बराबर के दूसरे ओर लाएंगे। ठीक है, इस घटा 3 को बराबर के दूसरे ओर लाना है। ठीक है, तो देखिए 2y का 2y लिखेंगे बराबर 11। ये घटा 3 है, जब बराबर के दूसरे ओर लाते हैं तो ये जोड़ 3 हो जाएगी। ठीक है, जोड़ 3 हो जाएगी। तो देखिए 2y बराबर 11 जोड़ 3 कितना मान आएगा, तो 14 मान आएगा। अब यहाँ 2 और y के बीच में गुना हुई है, पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, जब इधर में गुना हुई है जब बराबर के दूसरे लाएंगे तो क्या हो जाएगी, तो ये भाग हो जाएगी, जिसे हम 14 इसे नीचे लिखेंगे 14/2। ठीक है, अब इसे हम कटा देंगे। अगर कटती है तो दोनों संख्या 2 से कट जाती है, तो कटा देंगे। 2 कम 2, 2 से 14। तो इस तरह से y का वैल्यू कितनी आई, तो 7 मान आया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर के प्रश्न में है 3t जोड़ 5 बराबर 20। तो आपको बताए थे कि अगर घटा और जोड़ का चिन्ह है, जोड़ घटा का चिन्ह है, पहले उसे दूसरी ओर करते हैं। जोड़ या घटा वाली जो संख्या है पहले उसे दूसरी ओर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ 5 है ना, यहाँ 3t है, 3 भी संख्या है, लेकिन यहाँ 3 और t के बीच में गुना है, इसको अलग नहीं करेंगे, सबसे पहले इसे अलग करेंगे, तो इस जोड़ 5 को। तो जोड़ 5 को जब दूसरी ओर लाएंगे, ठीक है, 3t बराबर तो 20, ये तो अपनी ओर। इस जोड़ 5 को इधर लाएंगे तो इधर घटा 5 हो जाएगी ना। ठीक है, अब देखिए 3t बराबर 20 में 5 घटाते हैं तो 15 मान आती है। यहाँ 3 और t के बीच में गुना हुई है, पहले आपको बताया है तो कि अगर इधर गुना हुई है जब बराबर के दूसरे लाएंगे तो क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी, जिसे नीचे लिखेंगे 15/3 के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको कटाते हैं, 3 कम 3, 3 5 15। इस तरह से t का वैल्यू कितना आया, तो 5 आया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है x/4 बराबर 7/8। ठीक है, तो यहाँ x के साथ 4 है जो इस जगह पर भाग हुई है। ठीक है, तो ये जो 4 इधर भाग हुई है जब बराबर के दूसरे ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 7/8 ये तो अपनी ही ओर है। 7/8 जब इस 4 को बराबर के दूसरे ओर लाएंगे तो ये गुना हो जाएगी, जिसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये जो 4 है ना, इस 7 के साथ गुना हुई, मतलब ये ऊपर वाली संख्या है ये दोनों। ठीक है, ये ऊपर वाली 7 के साथ गुना हुई है। ठीक है, तो देखिए अब ऊपर नीचे में देखते हैं कि ये दोनों कोई संख्या कट रही है नहीं कट रही है। तो ऊपर नीचे में देखिए 4 और 8 दोनों कट जा रही है। ठीक है, जब भी कटाते हैं तो ऊपर नीचे वाली संख्या होनी चाहिए कटाने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे 4 से, 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो देखिए x बराबर, ठीक है, 7 कम 7 बटा नीचे कितना है 2। इस तरह से x का वैल्यू कितना है, तो 7/2 आंसर आया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है z/14 बराबर 17/21। ठीक है, यहाँ z के साथ जो 14 है इस जगह भाग हुई है। ठीक है, जब इस 14 को बराबर के दूसरे ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये गुना हो जाएगी। 17/21 जो है ना, यहाँ पर गुना हो जाएगी 14। ठीक है, ये 14 17 के साथ गुना हुई है। ठीक है, ये ऊपर वाली संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं अगर ऊपर नीचे में कोई संख्या कट जा रही है तो कटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे 21 है और ऊपर में 14, तो ये दोनों संख्या 7 से कट जाती है, तो 7 से कटा देंगे। 7 तिया 21, 7 दूना 14। ठीक है, अब देखिए z बराबर 17 को 2 से गुना करते हैं, 17 दूना 34 मान आती है, बटा नीचे कितनी है, तो 3। इस तरह से z का यहाँ आंसर कितना आया, तो 34/3 आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जितने भी सवाल है समीकरण के सभी हमने बना दिया। और हमको लगता है कि आपको ये जितने भी सवाल हैं सब समझ में आ गई होगी। ठीक है,
तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।